हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और बड़ी खबर आ रही है कोरोना काल में मरीजों के संक्रमण से जुड़ी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देश में संक्रमण का आंकड़ा 2 लाख के पार चला गया है। जी हां, बिल्कुल 2 लाख के पार चला गया है कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। मरीजों की तादाद 2 लाख के पार चली गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। पिछले 24 घंटे में जो मरीजों की तादाद है वो कितनी आई है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 2 लाख के पार हो गया है मरीजों के संक्रमण का आंकड़ा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे परेशान करने वाली खबर, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है। जैसे जैसे अनलॉक हो रहे हैं आप और हम, क्योंकि 2 लाख के पार सीधा चला गया है संक्रमण। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा आप याद कीजिए, 10 दिन भी नहीं हुए कि 1 लाख का आंकड़ा हमने छुआ और सीधे इतने कम वक्त में हमने 2 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। कुल संक्रमण बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो चुका है। तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में ही अगर हम बात करें तो 8,000 का आंकड़ा एक बार फिर से पार हुआ है। लगातार पिछले 2 दिनों से हम यही देख रहे हैं कि आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 लाख को पार कर गया है देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। आपको बता रहे हैं कि कोरोना संक्रमण का आंकड़ा वो 2 लाख के पार चला गया है। कुल मिलाकर जो एक्टिव केस हैं वो अभी 1 लाख के आसपास हैं। ठीक हुए केस भी 1 लाख हैं। संक्रमण से मौत जो है 5,815 हो चुकी है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो 2,07,616 हो गया है। तो 2 लाख के न केवल पार गया है बल्कि 2 लाख के पार चला गया है जो कुल मिलाकर आंकड़ा। और वही हम आपको जानकारी दे रहे हैं, देश में संक्रमण का आंकड़ा 2 लाख के पार है। 2,07,615 हो गया है। कुल मरीजों की तादाद 2,07,615 हो चुकी है। तकरीबन 8,000 से ज्यादा मरीज पिछले 24 घंटे में नए मरीज सामने आए। यानी हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है। पहले 4,000, 5,000, 6,000 और आज का जो आंकड़ा बताता है 24 घंटे पहले का आंकड़ा वो ये है कि 8,000 से ज्यादा मरीज अचानक आ गए सामने। हालांकि इस बीच राहत और बेहतर तस्वीर ये भी है कि 1 लाख से ज्यादा मरीज देश भर में अब तक ठीक भी हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आइए आपको बताते हैं भारत में कोरोना के केस कहां, कैसे, कितने बड़े हैं। देश में 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस सामने आया था। 1 से 2 लाख के करीब पहुंचने में हमें कितना वक्त लगा ये देखिए। देखिए भारत में कोरोना के मामले कैसे कैसे आए ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। पहला केस भारत में 30 जनवरी को आया। इसके बाद जब मामले बढ़ने शुरू हुए तो 50,000 का आंकड़ा 7 मई को छुआ है भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का। तो देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कब पहला केस आया। पहला केस 30 जनवरी को, 50,000 7 मई को हुए, 1,19,000 मई को हुए और 2 लाख 3 जून को हो गए। तो इस तरह से लगातार जो कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में देखिए हमने बहुत कम दिनों में दायरा पाट लिया, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है। तो देखिए हम आपको दुनिया के अलग अलग मुल्कों के भी कोरोना के आंकड़े बताने वाले हैं, लेकिन भारत के केसेस किस कदर आगे बढ़ रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। कि देश में जो मरीजों का आंकड़ा है वो 2 लाख के पार पहुंच गया है। 2 लाख के पार पहुंच गया है आंकड़ा है। 2,07,615 मरीज हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर 8,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में कोरोना के केस 1 लाख से जो ज्यादा है वो हम आंकड़े दिखा रहे हैं आपको। जो दुनिया भर में जो केसेस हैं तमाम देशों में 1 लाख से 2 लाख के केस कितने कब हुए। अमेरिका का हम आंकड़ा दिखा रहे हैं। अमेरिका में इस समय जो तो बता दें आपको 1 लाख से 2 लाख केस पहुंचने में कितने दिन किस देश ने लगाए। अमेरिका में 5 दिन में ये दायरा पाट लिया, ब्राजील में 11 दिन लगे, रूस में 10 दिन में 1 लाख से 2 लाख केसेस पहुंचने में लगे। ये हम आपको बता रहे हैं। हमने भी वो दायरा कितने में पाटा ये भी हमने आपको दिखाया। स्पेन में 19 दिन लगे 1 लाख से 2 लाख संक्रमित मरीजों के पहुंचने में। तो देखिए अलग अलग देशों की स्थिति किस तरीके से है। 1 लाख से आंकड़ा 2 लाख पहुंचने में कितने दिन का वक्त लगा ये हम आपको बता रहे हैं। इटली ने 29 दिनों में ये दूरी पूरी की है, यानी 29 दिन में 1 लाख से आंकड़ा यहाँ पर 2 लाख पहुंच गया। इसके अलावा भारत की बात करें तो ये 15 दिन में हुआ है, यानी 15 दिन के भीतर 1 लाख से संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 2 लाख हो गया है। देखिए भारत में जो डबलिंग रेट है वो अभी भी 15 दिन बना हुआ है। 1 लाख से 2 लाख होने में 15 दिन लगे हैं। इससे पहले भी लगातार भारत में जो आंकड़ा है पिछले 1 महीने में डबलिंग रेट जो है वो 15 दिन का है। तो
तो 2 लाख के पार कोरोना की मार इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल संक्रमण बढ़कर 2,07,615 हो चुका है। एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 8,000 से ऊपर पहुंच गई और सीधा यह आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया। एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 8,909 बढ़ी है। पिछले 2-3 दिनों से कुछ इसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो केसेस आ रहे हैं वो 8,000 से ज्यादा आ रहे हैं। इस बार भी 8,000 से ज्यादा केसेस हुए। अब आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है देश में कोरोना मरीजों का। तो कोरोना से ठीक होने वाली की संख्या भी 1 लाख को पार कर गई है। ये भी एक अच्छी खबर है कि रिकवरी रेट भारत का बहुत बेहतर है। लेकिन एक दिन में 8,909 पेशेंट्स एक साथ सामने आए हैं कोरोना संक्रमित। तो तकरीबन 9,000 मरीज एक साथ सामने आए पिछले 24 घंटे के अंदर। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सारे रिकॉर्ड 24 घंटे में नए मरीज आने के आज टूट गए हैं और साथ ही साथ ये भी रिकॉर्ड टूट गया है कि 2 लाख के क्लब में अब भारत शामिल हो गया है, उन देशों के क्लब में शामिल हो गया है जहां पर मरीजों की तादाद 2 लाख से ज्यादा है। तो कोरोना के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं और उसके आंकड़े भी हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको बता देते हैं कोरोना के अलग अलग मामलों में देश किस पायदान पर खड़ा है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए बहुत अलग अलग आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना से। इसके बाद अलग अलग देशों की हम लोगों ने आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी पहुंचाई है किस देश में कोरोना का आंकड़ा कितना है। लेकिन भारत भी अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां पर 2 लाख को पार कर चुका है संक्रमण का आंकड़ा। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाएंगे कि भारत इस वक्त किस पायदान पर खड़ा है, कोरोना के खिलाफ कहां खड़ा है भारत। केसेस के मामले में 7वें नंबर पर है भारत इस वक्त। यहां पर जिस तरीके से 2 लाख को पार कर गया आंकड़ा, अब हम 7वें नंबर पर है। देखिए गंभीर केस के मामले में दूसरे नंबर पर है भारत और ये हम आपको आंकड़े के जरिए दिखा रहे हैं कि भारत दुनिया के नजरिए में कहां खड़ा हुआ है। केस के हिसाब से 7वें नंबर पर, गंभीर केस के हिसाब से दूसरे नंबर पर, एक्टिव केस के हिसाब से चौथे नंबर पर और मौत के मामले में 13वें नंबर पर भारत दुनिया के खिलाफ है। इसमें हम राहत ले सकते हैं कि 13वें नंबर पर अभी मोर्टेलिटी रेट है यानी कि मौत होने की जो दर है वो अभी 13वें नंबर पर है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि हमने 1 लाख से 2 लाख का जो ये आंकड़ा पार किया है केवल 15 दिन में किया है। हमें महीनों लग गए 1 लाख तक पहुंचने में, हमने एहतियात बरती इसीलिए। लेकिन देखिए केवल 15 दिन में हम 1 लाख से 2 लाख पहुंच गए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 2 लाख का आंकड़ा तो पार कर गया है देश, लेकिन तैयारी क्या क्या है। कोरोना के इलाज के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। कोरोना के खिलाफ सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। लेकिन भारत की पूरी तैयारी के साथ कोरोना से लड़ रहा है। अब आपको देश की तैयारी बता देते हैं। भारत किस तरह से कोरोना से लड़ रहा है जंग। कोविड अस्पताल हमारे पास कितने हैं? 942। आइसोलेशन बेड्स कितने हैं? 1,58,000 से ज्यादा। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि हम कितने हैं तैयार। आईसीयू बेड्स देश भर में 20,608 हैं। ये डेडिकेटेड कोविड है। इसमें आईसीयू बेड, आइसोलेशन बेड, कोविड अस्पताल डेडिकेशन केवल कोविड के लिए है। देखिए ऑक्सीजन सपोर्ट बेड जो है वो 69,384 है। यानी इतने बेड्स डेडिकेट किए गए हैं उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, वेंटिलेटर्स की जरूरत है। और इस तरीके से भारत जो है पूरी तरीके से तैयार है। 942 ऐसे अस्पताल हैं जिसमें सिर्फ कोविड के पेशेंट्स का इलाज भारत में हो रहा है। 2 लाख को आंकड़ा जरूर पार कर गया है लेकिन स्थिति हमारी फिर भी बेहतर है क्योंकि तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए क्वारंटीन सेंटर कितने हैं? 10,541 क्वारंटीन सेंटर हैं। भारत की तैयारी 2 लाख का आंकड़ा मरीजों को छू गया है लेकिन उसके अगेंस्ट तैयारी पूरी है। कोविड केयर सेंटर 7,304 हैं।